मथुरा शहर, आज यहाँ एक दिव्य विवाह हो रहा है जिसमें इतिहास बनेगा। यह भविष्य की घटनाओं का रुख बदल देगा। मेरी बहन की शादी पूरे राज्य में खुशी से मनाई जानी चाहिए। दुल्हन के रूप में देव की दिव्य आभा, सुनहरा श्रृंगार, देवी जैसे। देव की मन में सच्चाई, आंखों में भक्ति। आज वो नई उपलब्धियों के रास्ते पर कदम रख रही है। वासुदेव, बैल कुल का रत्न, धर्म और न्याय का प्रतीक, आज वो देवकी से विवाह करेगा। मथुरा के सभी निवासी शादी में खुशी से झूम रहे हैं। विद्वान ब्राह्मण मंत्र पढ़ रहे हैं। फूलों से भरा मंडप, अलाव, ब्राह्मण वेद पढ़ते हुए। क्या दिव्य विवाह। ये अग्निकुंड साक्षी है। इस सप्तपदी के साथ दो जिंदगियां बन गई, मुश्किल से जीत की यात्रा। आज के दिन शादी की शहनाई बजने लगी है। भविष्य का धमाका शुरू हो गया है। मेरी प्यारी भोनी देव की, मैं तुम्हें अपने रथ में मैकुंडा जाने दूंगा। ये मेरा आशीर्वाद है। रथ चल रहा है। कंस के रथ में देव की वासुदेव। आसमान अचानक काला हो गया। घोड़ा वहीं रह गया। कंस की तेज आंखों में शक। मेरी बहन की शादी, इतनी उथल पुथल, कुछ तो अजीब है। हे कंस, तुम्हारी मृत्यु देवकी के 8वें पुत्र के हाथों होगी। देव की दुखी होती है। क्या देव की यहाँ है? हे राजा, मैं आपका डर समझता हूँ, लेकिन हमारा विश्वास भक्ति और धर्म में। महाराज, हत्या धर्म नहीं है। हमें कैदी कर लीजिए, लेकिन एक बेगुनाह को मारना गलत है। ये सब क्या हो गया? जो भाई मुझे जान से भी प्यार करती थी, उस भाई की तलवार आज मेरी गर्दन पर है। वासुदेव की अनुरोध बचाव करते हुए कंस ने उन्हें गिरफ्तार कर जेल की एक अंधेरी कोठरी में डाल दिया। उसने सभी सैनिकों को उन पर कड़ी नजर रखने का आदेश दिया। देवकी और वासुदेव दोनों ही दुखी रहे। सेनापति जैसे ही देवकी को गर्भजंत्रा शुरू होगा, मुझे तुरंत खबर पता चलनी चाहिए। कंस धीरे धीरे एक बहुत क्रूर और अन्यायपूर्ण अत्याचारी बन गया। कंस ने धीरे धीरे कई गलत और जुल्म काम शुरू कर दिए। जितना ज्यादा डर, उतना ही पाप। सेनापति जैसे ही देवकी को गर्भजंत्रा शुरू होगा, मुझे तुरंत खबर पता चलनी चाहिए। जब देवकी संतान का जन्म दिया तो कंस ने वासुदेव के वचन अनुसार उसके सभी बच्चों को हत्या कर दिया। आज देवकी का 8वां संतान जन्म होने वाला है। पहरेदार सभी कड़ा नजर रखो। जब अन्याय राजगद्दी पर बैठ जाता है, तब धर्म को जन्म लेना पड़ता है। 8वें पुत्र के रूप में वे संसार में अवतरित हुए, सदृश वृद्ध पुरुष श्री कृष्ण। आपको बचाना मेरा कर्तव्य है। हे नारायण, मैं आपकी आज्ञा के बिना एक कदम भी नहीं चल सकता। प्रकृति भी भक्त के आगे झुकती है। जहां भगवान चाहता है, लोहा भी नहीं बांध सकता। जंजीरें ढीली हो जाती हैं, पहरेदार सो जाते हैं, दरवाजा धीरे से खुलता है। उस रात आसमान रो रहा था, बिजली चमक रही थी और नदी इंतजार कर रही थी। वासुदेव भगवान कृष्ण को सिर से पकड़े हुए हैं, लेकिन प्रकृति तांडव फैला रही है। वासुदेव बिना डरे हरि का नाम जपते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। उस दिन यमुना ने भी जाना, उसके प्रभु उसके वक्ष पर चरण रख रहे हैं। जब यमुना नदी ने भगवान के पैर छुए तो पानी अचानक 2 हिस्सों में बंट गया। अनंतनाग ने भगवान को बारिश से छतरी बनकर साथ में चल रहे हैं। वासुदेव ने कृष्ण को माता यशोदा के पास छोड़ दिया और कन्या को ले आए, जो था जोग माया।
पापी, तेरा वध करने वाला तो कहीं और पल रहा है। कंसो ने चिंतित हुआ। धर्म को बचाने के लिए भगवान भी गोपाल को और नंद राजा घर में बच्चे के रूप में रहते हैं। अगर आप श्री कृष्ण से प्यार करते हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे कृष्ण के पार्ट 2 वीडियो में।